अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तस्तविल हसनतु वलस सय्यिअह इदफ़अ बिल्लती हिया अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावह कान्नहु वलियुन हमीम। मोहतरम हज़रात, नफ़रत के माहौल को कैसे चेंज किया जाए, कैसे तब्दील किया जाए, इस पर मैं आपसे सिलसिलेवार बात कर रहा हूँ और आज इसका सीरियल नंबर 3 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि अच्छाई और बुराई कभी भी बराबर नहीं होती। अच्छाई अच्छाई होती है, बुराई बुराई होती है। और बुराई को ख़त्म करने का तरीका इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन, जो अच्छा तरीका हो उससे बुराई को ख़त्म करें। यानी आपके अंदर जो सलाहियत अच्छाई की है, जो गट्स अल्लाह ने दिया है, जो योग्यता आपके अंदर है, उसको इस्तेमाल करके बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करें। हो सकता है कि तुम्हारे और उनके दरमियान में, ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, नफ़रत की वजह से बड़ी दुश्मनी पैदा हो गई हो, लेकिन अगर इस तरीके को इस्तेमाल किया गया कि अच्छाई से बुराई को ख़त्म करने की कोशिश की गई, तो हो सकता है कि वो दुश्मनी रखने वाला शख्स कान्नहु वलियुन हमीम, वो तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाए। तो मैंने आपसे बताया था कि इसमें अवाम का क्या किरदार हो, फिर उलमा का क्या किरदार हो, और तीसरे नंबर पर कि ये जो हमारे कायदीन हैं, ये सियासतदान हैं, ये इसमें क्या रोल प्ले करें, क्या तरीका अख्तियार करें कि जिससे नफ़रत के माहौल को चेंज किया जा सके। मैंने पहली तकरीर में ये बात कही थी कि अगर ये तमाम लोग, हर आदमी अपनी जगह पर काम करे, तो 6 महीने के अंदर भारत के माहौल को तब्दील किया जा सकता है। तो ये सियासतदान जो हैं, जब इनको ये बात मालूम होती है, कायदीन हमारे, कि इस तरीके से नफ़रत फैलाई जा रही है, तो इन लोगों को चाहिए कि ये इस बात को ऊपर तक, स्टेट अगर है तो सीएम के लेवल तक, और अगर भारत की सतह पर है तो पीएम के लेवल तक, इस बात को मुदल्लल अंदाज में, बहुत ही सुलझे तरीके से और खैर ख्वाह की हैसियत से, ये तलब मुतरादिफात नहीं बोल रहा हूँ, एक एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ, हम ये बात रखें कि नफ़रत ऐसे ऐसे फैलाई जा रही है, ये उसके दलाइल हैं, ये उसके सबूत हैं कि वो आपकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाए। ये पहला काम करना चाहिए। इस बात का ध्यान सियासतदान न रखे कि हमारा वोट बैंक आगे पीछे कैसे होता है। अगर वोट बैंक की मसलहत से चलाया जाएगा मामला, तो सियासतदान इसमें कोई भी अपना रोल प्ले नहीं कर सकते हैं, बल्कि अपनी ज़ात को तो कुछ फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन उम्मत के लिए और मुल्क के लिए जो है, इनकी सियासत जो है वो फ़ायदेमंद नहीं होगी। ये एक बात करने की है। दूसरी चीज़ ये है कि मजलूम जिन पर जुल्म हो रहा है, नफ़रत भी उन्हीं से हो रही है, तो मजलूमीन को कैसे इकट्ठा किया जाए। अगर मजलूम इकट्ठा हो करके अपनी आवाज़ को उठाएं कि हमसे नफ़रत इस तरीके से फैलाई जा रही है, अगर मजलूम मुत्तहिद हो जाएं, तो इसके भी बहुत अच्छे असरात भारत के लोगों पर भी और सरकार पर भी बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। लिहाजा कोशिश होनी चाहिए कि मजलूमीन को मुत्तहिद किया जाए। इसी तरीके से तीसरी चीज़ है कि जो बीमारियां ऐसी हैं या मुल्क में जो खराबियां ऐसी हैं, उन खराबियों को इशू बनाया जाए। मिसाल के तौर पर औरतों की इज्जत का मसला है,
बहुओं को जो है वो सताने और जलाने का मसला है, रेप का मसला है, जिना का मसला है, रिश्वतखोरी है, जेलों में जो मजलूम लोग बंद हैं उनकी बातें सुनी जाएं, उनकी चार्जशीट लगी है कि नहीं लगी है, केस किस किस्म का है, उनके घर पे क्या हो रहा है, घर का माहौल कैसा है, घर में लोग रोजी रोटी कैसे खा रहे हैं। ये कॉमन चीजें हैं। अगर इसको उठाया जाए मुस्लिम सियासतदानों की तरफ से तो मुल्क के लोग ये समझेंगे कि ये बड़े ही खैर ख्वाह लोग हैं और ना चाहते हुए भी आपसे मोहब्बत करेंगे, और जब मोहब्बत करेंगे तो खुद ब खुद नफरत क्या हो जाएगी, अपनी जगह पे ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को हम अपने मसाइल को हमेशा इशू बनाते हैं, वो भी ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है। हिजाब का मसला उठा लिया, तलाक का मसला, विरासत का, ये सारी चीज़ें जब हम इशू उठाते हैं तो लोग समझते हैं ये मफाद परस्त लोग हैं, अपने मफाद की बुनियाद पर ही सियासत करते हैं। लिहाजा सियासतदानों को चाहिए कि वो सब मसले अपनी जगह पर उठते रहें, लेकिन ये जो मसला जो देश का है जिसमें सभी लोग शामिल हैं, गैर मुस्लिम भी उससे झेल रहा है, परेशान है, बहू बेटियों की इज्जत का खतरा उसको भी महसूस हो रहा है, शराब के नुकसानात उसकी भी फैमिली को झेलना पड़ रहा है, जुआ है, ये तमाम ऐसे इशू हैं, मंशियात है, माहौल की आलूदगी है, ये तमाम कॉमन चीज़ें हैं, मुल्क में रिश्वत है। ये तमाम चीज़ें अगर उठाई जाएं तो मेरी समझ से जो है वो लोग हमारे बारे में एक अच्छी राय कायम करेंगे। और हकीकत में ये सिर्फ इसलिए नहीं कि नफ़रत को दूर किया जाए, ये इस्लामी कैरेक्टर्स हैं, ये हमारी दावत के शोबों में से एक शोबा है, ये हमको काम करना है। ये तो अगर ना भी नफ़रत का माहौल हो तो भी हमको ये काम करना चाहिए। लिहाजा ये मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि हमारे सियासतदान इन सब चीज़ों पर तवज्जो दें। तीसरी चीज़ है कि किसी तरीके से सियासी इत्तेहाद पैदा किया जाए। सियासी इत्तेहाद हमेशा पैदा किया जाता है इलेक्शन जीतने के लिए, वो एक अलग कैफियत है, हम उस पर बात, हमारा टॉपिक नफ़रत है कि नफ़रत को कैसे दूर किया जाए। लिहाजा सियासी इत्तेहाद की बुनियादी वजह कि सियासी लीडर्स को ये बावर कराया जाए कि दलित पर, अक़लियत पर, आदिवासियों पर जो नफ़रत की बात कही जा रही है वो खुद भी इस बात को समझें कि ये जो मुस्लिम रहनुमा और सियासतदान हमसे ये बातें कर रहे हैं, इन बातों में दम है। अगर वो आपके साथ मिलकर के खड़े होंगे तो सरकार या लोगों को महसूस होगा कि नहीं, ये जुल्म और ज्यादती हो रही है, लिहाजा इसके रिड्यूस और कम होने के चांसेस हैं। ये 3 बुनियादी काम हैं, बल्कि 4 बुनियादी काम हैं कि हम इस बात को समझें। इसी तरीके से सियासी लोगों की तकरीरों की वजह से जो भड़काऊ बातें होती हैं, जो खलफशार पैदा करने वाली बातें होती हैं, वो परहेज किया जाए, उससे नफरत बहुत फैलती है। ये एक अलग बात है कि उस सियासी लीडर की सियासत ऐसे इशू से चमकती है, उसका वजूद बढ़ता है, उसका कद बढ़ जाता है अवाम में, उसका कद तो बढ़ जाता है, लेकिन उम्मत का कद छोटा हो जाता है। उम्मत में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां और ख़ासकर नफ़रत फैलने लगती है। लिहाजा चाहिए कि भड़काऊ बातें, भड़काऊ तकरीरें कतई न की जाए। अगर इस पहलू से सियासतदान जो है वो मामले को हल करना चाहें और ये किरदार अदा करें तो मेरी समझ से जो है वो नफ़रतें ख़त्म हो सकती हैं। और जिन इलाक़ों में मुस्लिम रहनुमा जीत कर आए हैं, वो अपने इलाके में गैरों का
काम वैसे ही करें जैसे अपने लोगों का काम करते हैं, इसको तफरीक नहीं करें, और काम में दलाली के बजाय, काम में पैसा खाने के बजाय, रिश्वत लेने के बजाय, कमीशन लेने के बजाय खिदमत खल्क के जज्बे से काम करें। मेरी समझ से अगर इन बातों को मद्देनजर रखा जाए तो बहुत हद तक जो है वो हम इस नफरत के माहौल को कंट्रोल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम इसका पार्ट 4 भी पेश करेंगे, क्योंकि एक एक में हम एक एक की बात कर रहे हैं, लिहाजा ये बातें जो हमको समझ में आई हैं वो मैंने आपके सामने रखी है। अगर ये बात सियासतदान तक पहुंचाई जा सकती है तो सुनने वालों की जिम्मेदारी है कि वो उनको भी पहुंचाएं। और मैं सियासतदानों से कहना चाहता हूं कि अगर इसमें, क्योंकि नजरियाती बातें हैं, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि नहीं ये गड़बड़ मामला है तो आप मुझे बताएं, हम अपनी इस्लाह करेंगे। लेकिन मेरी समझ से ये वो तरीक़ेकार हैं जिससे भारत में नफ़रत के माहौल को तब्दील किया जा सकता है। बाखुर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।